नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक विषय के बारे में जानेंगे, थिंकिंग स्किल्स यानी सोचने के कौशल, उनके प्रकार और उनका मूल्यांकन कैसे किया जाता है, और भावात्मक अधिगम का मूल्यांकन यानी असेसमेंट ऑफ अफेक्टिव लर्निंग। चलिए शुरू करते हैं। सोचने के कौशल वे मानसिक प्रक्रियाएं हैं जिनसे हम समझते हैं, विश्लेषण करते हैं, निर्णय लेते हैं और समस्याओं को हल करते हैं। ये छात्रों में तर्क शक्ति, रचनात्मकता और स्वतंत्र सोच को विकसित करने में मदद करते हैं। अब हम जानते हैं सोचने के 5 प्रमुख प्रकारों के बारे में। 1. एकीकरणात्मक सोच, कन्वर्जेंट थिंकिंग। ये किसी समस्या का एक सही समाधान खोजने पर केंद्रित होती है। यह एमसीक्यू, गणितीय सवालों और व्याकरण के नियमों में प्रयोग होती है। उदाहरण: एक गणित का प्रश्न जिसमें एक ही उत्तर हो। मूल्यांकन के तरीके: वस्तुनिष्ठ परीक्षण एमसीक्यू, सही गलत। प्रश्नोत्तरी, वर्कशीट जिनमें एक ही सही उत्तर हो। 2. विचलनात्मक सोच, डाइवर्जेंट थिंकिंग। ये कई संभावित विचार या समाधान उत्पन्न करती है। ये रचनात्मकता और कल्पना शक्ति से जुड़ी होती है। उदाहरण: कहानी लिखना, ईंट के कई उपयोगों के बारे में सोचना। मूल्यांकन के तरीके: खुले प्रकार के प्रश्न, रचनात्मक लेखन कार्य, ब्रेनस्टॉर्मिंग सत्र, चित्र बनाना या मॉडल तैयार करना। 3. आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग। इसमें तथ्यों का विश्लेषण करना, पक्षपात पहचानना और तार्किक निर्णय लेना शामिल होता है। ये छात्रों को साक्ष्य और तर्कों का मूल्यांकन करने में मदद करती है। उदाहरण: किसी सामाजिक मुद्दे पर बहस करना, समाचार लेख का विश्लेषण करना। मूल्यांकन के तरीके: समूह चर्चा, प्रकरण अध्ययन विश्लेषण, तर्क मूल्यांकन कार्य, लिखित आत्ममंथन विश्लेषण। 4. समस्या समाधान कौशल, प्रॉब्लम सॉल्विंग। समस्या की पहचान कर उसके लिए सर्वोत्तम समाधान खोजने की प्रक्रिया। ये तार्किक और क्रमबद्ध सोच को विकसित करता है। उदाहरण: बजट के अंदर क्लास पिकनिक की योजना बनाना। मूल्यांकन के तरीके: वास्तविक जीवन की समस्याओं पर आधारित कार्य, भूमिका निर्वाह रोल प्ले, पहेलियां या परियोजना कार्य, समस्या आधारित वर्कशीट्स। 5. निर्णय लेने का कौशल, डिसीजन मेकिंग। फायदे और नुकसान को तौलकर सबसे अच्छा विकल्प चुनना। इसमें मूल्यांकन, पूर्वानुमान और निर्णय की आवश्यकता होती है। उदाहरण: परीक्षा सप्ताह में पढ़ाई करें या खेलें, इसका निर्णय लेना। मूल्यांकन के तरीके: स्थितिजन्य प्रश्न, आप क्या करेंगे, गतिविधियां, समूह निर्णय कार्य, विचार डायरी या आत्मविश्लेषण लेखन। कंक्लूजन: विभिन्न प्रकार के सोच कौशल छात्रों को बेहतर शिक्षार्थी और जिम्मेदार व्यक्ति बनने में मदद करते हैं। हर कौशल के लिए अलग अलग शिक्षण रणनीति और मूल्यांकन विधियां आवश्यक होती हैं। शिक्षकों को कक्षा में एकीकरणात्मक, विचलनात्मक, आलोचनात्मक और रचनात्मक सोच के संतुलित अवसर देने चाहिए। भावात्मक अधिगम वह अधिगम है जिसमें भावनाएं, दृष्टिकोण, मूल्य, रुचियां और अनुभव शामिल होते हैं। यह इस बात से संबंधित होता है कि विद्यार्थी क्या महसूस करते हैं, किस पर विश्वास करते हैं और किन बातों को महत्व देते हैं। भावात्मक अधिगम के निष्कर्ष सूक्ष्म और व्यक्तिपरक होते हैं, इसलिए इनके मूल्यांकन के लिए विशेष उपकरणों और विधियों की आवश्यकता होती है। भावात्मक अधिगम के प्रमुख क्षेत्र: 1. दृष्टिकोण, एटीट्यूड। दृष्टिकोण किसी विषय, व्यक्ति, विचार या गतिविधि के प्रति विद्यार्थी की भावना या प्रवृत्ति है। ये सकारात्मक, नकारात्मक या तटस्थ हो सकता है। उदाहरण: शिक्षकों के प्रति सम्मान, पर्यावरण संरक्षण में रुचि। मूल्यांकन विधियां: दृष्टिकोण मापन स्केल, लिकर्ट स्केल, सेमांटिक डिफरेंशियल। साक्षात्कार, पर्यवेक्षण। 2. मूल्य, वैल्यूज। मूल्य वे गहरे विश्वास होते हैं जो व्यवहार और निर्णय को प्रभावित करते हैं। ये दृष्टिकोण की तुलना में अधिक स्थायी और गहरे होते हैं। उदाहरण: ईमानदारी और सत्यनिष्ठा, राष्ट्रभक्ति या सामाजिक न्याय। मूल्यांकन विधियां: मूल्य स्पष्टीकरण गतिविधियां, नैतिक दुविधा आधारित कहानियां, निबंध और आत्मविश्लेषणात्मक लेखन। 3. रुचियां, इंटरेस्ट्स। रुचि किसी विषय या गतिविधि के प्रति विद्यार्थी की जिज्ञासा या प्रवृत्ति को दर्शाती है। ये भविष्य के अधिगम और करियर विकल्पों को प्रभावित कर सकती है। उदाहरण: विज्ञान प्रयोगों में रुचि, संगीत या खेलों के प्रति उत्साह। मूल्यांकन विधियां: रुचि सर्वेक्षण, विद्यार्थियों द्वारा स्वमूल्यांकन, सहभागिता का पर्यवेक्षण। निष्कर्ष: भावात्मक अधिगम विद्यार्थी के समग्र विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये चरित्र, व्यवहार और व्यक्तित्व का निर्माण करता है। शिक्षकों को दृष्टिकोण, मूल्य और रुचियों के मूल्यांकन के लिए उपयुक्त और गैर पक्षपातपूर्ण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे शेयर करें। सब्सक्राइब करें पल्स यूट्यूब चैनल को।